की बड़ी अनंत कृपा से, असीम कृपा से। आइए इस सप्तम दिवस की हम कथा यात्रा में प्रवेश करें। कल आप सब ने सुना महारानी रुक्मिणी ने, ये महाराज भीष्मक की बेटी हैं और ये रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी स्वरूप, साक्षात लक्ष्मी है। और महारानी रुक्मिणी ने अभी भगवान को देखा नहीं है, किसी के चरित्र को सुन करके, किसी की महिमा को सुन करके महारानी रुक्मिणी ने वर्ण कर लिया हो। ये रुक्मिणी की श्रवण भक्ति है और विश्वास भक्ति है। निवेदन करूं, अच्छा जिनका चरित्र इतना सुंदर है, आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि वो कितने सुंदर होंगे। जिनका चरित्र इतना सुंदर है, जिनकी महिमा इतनी सुंदर है, जिस चरित्र को सुन करके लोग जीव इस भवसागर से पार हो जाते हैं, आप विचार करें वो कितने सुंदर होंगे प्यारे बंधु। इसलिए सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन महारानी रुक्मिणी की श्रवण भक्ति है। और महारानी रुक्मिणी कहती क्या है भगवान से, द्वारिकानाथ से, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो गतापम रूपम द्रसां द्रसिमता मखिलार्थनाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपंपे। महारानी रुक्मिणी ने कहा, श्रुत्वा, प्रभु मैंने अभी आपको देखा नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी चरित्र को सुना है, आपकी कथा को मैंने सुना है, आपकी महिमा को मैंने सुना है, और उसे सुन करके मैंने आपका वर्णन कर लिया, मैंने आपका वर्णन कर लिया। और संसार की ऐसी कौन रूपवती कन्या होगी जो प्रभु आपको न प्राप्त करना चाहती है? वो आप जो न प्राप्त करना चाहती है। इसलिए हे द्वारिकानाथ, मुझे चाहे 100 बार जन्म लेना पड़े, चाहे मुझे 100 बार जन्म लेना पड़े, लेकिन प्रभु मैं वर्ण आपका ही करूंगा। मैं शिशुपाल जैसे लोगों का वर्ण नहीं करना चाहती हूं, जिसका जीवन लालन और पालन में लगा हो, वही तो शिशुपाल है, वही शिशुपाल है। और बंधुओं, महारानी रुक्मिणी कहती है मेरा वर्ण आपसे होगा। इसलिए प्रभु आप आइए इस द्वारिका, इस मेरे नगर में, और नगर से आप मेरा हरण कर ले जाइए, मेरा हरण कर ले जाइए। नगर से में आइए और नगर से आप मेरा हरण कर ले जाइए। महारानी रुक्मिणी ने पत्र लिख करके यह संदेश दिया है। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर पहुंचे हैं, द्वारिकानाथ को पत्र सुनाया है। अब जरा देखिए, निवेदन करूं, शिशुपाल नगर में बारात लेकर के आ गया, शिशुपाल नगर में बारात लेकर के आ गया, और इधर महारानी रुक्मिणी की तैयारी, आचार्य आ गए हैं। आचार्यों ने महारानी रुक्मिणी के हाथ में रक्षा सूत बांधा है, हल्दी और चंदन लगाया गया है। अरे ये हल्दी रस्म अब फिर से शुरू हुई है, नहीं तो हल्दी रस्म बहुत पहले शुरू हुई थी। महारानी रुक्मिणी को विवाह से पहले हल्दी और लगाई गई, हल्दी लगाई गई। इसलिए महारानी रुक्मिणी जरा देखिए, विवाह से पूर्व आचार्यों ने आकर के हल्दी और चंदन लगाया है, और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। शिशुपाल नगर में बारात लेकर के आ चुका है, लेकिन महारानी रुक्मिणी बहुत डर रही है। किस बात के लिए? अभी तक द्वारिकानाथ तक मेरा संदेश गया कि नहीं गया है, पहुंच पाया कि नहीं।
मेरा पत्र पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि नगर में बारात आ गई, शिशुपाल मुझे विवाह करने के लिए, मुझे ब्याहने के लिए आ गया और मैं इसके साथ विवाह करना चाहती नहीं हूं। प्यारे, इतना ही भी नहीं, आचार्यों ने मांगलिक कार्य प्रारंभ करा दिए। निवेदन करूं, कन्या विवाह से पहले गिरजा पूजन के लिए मंदिर में जाती है ना, विवाह से पहले गिरजा पूजन के लिए मंदिर में जाती है। महारानी रुक्मिणी का बड़ा दिव्य श्रृंगार किया गया और श्रृंगार कर देने के पश्चात आज महारानी रुक्मिणी सखियों के साथ में, सैनिकों के साथ में गिरजा पूजन के लिए मंदिर में जा रही है। गिरजा पूजन के लिए मंदिर में जा रही हैं और मंदिर में जब पहुंचती हैं तो भगवती से प्रार्थना करती हैं, हे मां, हे मां, मैंने जो वर्ण किया है अपने मन में, क्या वो मुझे प्राप्त नहीं होगा? और महारानी रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए जा रही, मंदिर पहुंची हैं और भगवती गिरजा देवी से प्रार्थना करती हैं। बड़ी प्यारी प्रार्थना है, आइए हम आप लोग सब लगा लें। बड़ी प्यारी प्रार्थना है, क्या? आज जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जय गजबदन सडानन माता, जगति जननी दामिनी द्युति गाथा, जगत जननी दामिनी द्युति दाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। महारानी रुक्मिणी मैया ने गिरजा देवी का पूजन किया और पूजन करने के बाद प्रार्थना की, और भगवान से जब प्रार्थना की जाती तो भगवान प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। प्रार्थना में इतना बल है, प्रार्थना में इतनी ताकत है, इसलिए प्रार्थना में इतना बल है। अरे प्रहलाद की प्रार्थना पर भगवान खंबे से प्रकट हो गए, प्रहलाद की प्रार्थना पर भगवान खंबे से प्रकट हो गए, इसलिए प्रार्थना में इतना बल है। प्यारे, महारानी रुक्मिणी ने भगवती से प्रार्थना किया और रुक्मिणी की प्रार्थना को सुन करके भगवान, जरा देखिए, महारानी रुक्मिणी जब भगवती से प्रार्थना कर रही थी तो परिणाम क्या हुआ? माला खिसक गई, मानो संकेत मिल गया, क्या? मन जाहि राच्य मिली ही सो बरु, सहज सुंदर सांवरो। माला खिसक गई और भगवती को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली। तब तक क्या देखती हैं? द्वारिका नाथ रथ लेकर के मंदिर की सीढ़ियों पर आकर के खड़े हो गए। भगवान द्वारिका नाथ मंदिर की सीढ़ियों में रथ लेकर के आकर के खड़े हो गए। महारानी रुक्मिणी ने देखा, प्रसन्न हो गई और मंदिर की परिक्रमा करके सीढ़ियों से जैसे उतरना चाहती हैं, द्वारिका नाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। भगवान द्वारिका नाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, महारानी रुक्मिणी ने द्वारिका नाथ के हाथ को पकड़ लिया। भगवान द्वारिका नाथ ने अपना हाथ बढ़ाया। अब ये भी चलने लगा है जयमाल में। आप देखिए, जयमाल स्टेज पर अब यही होता है, जयमाल स्टेज पर यही होता है। भगवान द्वारिकानाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, महारानी रुक्मिणी ने भगवान द्वारिकानाथ के हाथ को पकड़ लिया। जब महारानी रुक्मिणी ने हाथ को थाम लिया ना, जितने सैनिक साथ में आए थे सबने देखा, कहा अब देखो रुक्मिणी कितनी सुंदर लग रही है। वाकई में जब नारायण ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया तो लक्ष्मी की शोभा तो नारायण के साथ है।
लक्ष्मी की शोभा तो नारायण के ही साथ है। और महाराज भगवान द्वारिकानाथ ने रुक्मिणी को रथ पे बिठा लिया। जब बगल में बिठाया तो सैनिकों ने कहा जरा देखिए अब रुक्मिणी कितनी सुंदर लग रही है जब नारायण के बगल में बैठी है, कितनी सुंदर लग रही है। गंधो भगवान रुक्मिणी को बिठा करके रथ पर रथ आगे बढ़ा दिया, रथ हाँक दिया हो। जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक सारे सैनिक खड़े खड़े देखते रहे, और जब रथ दिखाई देना बंद हो गया सैनिकों ने कहा अरे दुलही लई गए लक्ष्मी निवासा। महारानी रुक्मिणी कहाँ गई, कहाँ गई? किसी ने कहा वो जो रथ पे बैठ के आए थे लेकर चले गए, वही लेकर गए। अरे ये संदेश रुक्मिणी के भाई रुक्मी को जब मालूम हुआ कि मेरी बहन का हरण हो गया है, अपहरण हो गया है। अच्छा बताइए कौन ऐसा भाई होगा सुन करके मौन बैठेगा? जो भाई अगर सुनेगा कि मेरी बहन का हरण किया गया है, अपहरण कर लिया गया, तो वो भाई शांति से बैठेगा? नहीं बैठेगा। जैसे ही रुक्मी ने सुना, अरे रुक्मी ने कई औक्षोणी सेना तैयार किया और द्वारिकानाथ का पीछा किया। इधर बलदाऊ भैया ने जान लिया था कि द्वारिकानाथ कन्हैया रुक्मिणी का हरण करने गए हैं, अकेले ही गए हैं, न जाने मार्ग में क्या हो जाए। तो बलदाऊ भैया द्वारिका से सेना लेकर पीछे से आ रहे, और इधर रुक्मी ने भगवान द्वारिकानाथ को चारों तरफ से घेर लिया। बलदाऊ भैया अपनी सेना लेकर के आ गए, और देखते देखते दोनों सेनाओं में बड़ा विशाल युद्ध हुआ, बड़ा विशाल युद्ध हुआ। और युद्ध को देखते देखते भगवान द्वारिकानाथ ने रुक्मी की सारी सेना का संहार कर दिया और स्वयं रुक्मी को मारना चाहा। तो महारानी रुक्मिणी ने भगवान द्वारिकानाथ के चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु अभी हमारा आपका विवाह नहीं हुआ, अभी तो आप हरण करके मुझे ले जा रहे हो, अभी हमारा आपका विवाह नहीं हुआ है, और विवाह में भैया की जरूरत पड़ेगी, इनको मत मारो, विवाह में भैया की जरूरत पड़ेगी, इनको मत मारो। तो भगवान द्वारिकानाथ ने उसी रथ में रुक्मी को भी बिठा लिया और द्वारिका लेकर चले आए। और द्वारिका लेकर जब पहुंचे हैं तो द्वारिका में भगवान ब्रह्मा आए हैं, और ब्रह्मा जी ने महारानी रुक्मिणी का और द्वारिकानाथ का वैदिक विधा के द्वारा विवाह संपन्न कराया है। वैदिक परंपरा में हमारे यहाँ विवाह 6 प्रकार के होते हैं। जिन लोगों ने समाज शास्त्र पढ़ा होगा, समाज शास्त्र में 6 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। अपने यहाँ जो विवाह होता है, आचार्य आते हैं मंडप में, विवाह कराते हैं कन्या और वर का, ये वैदिक विवाह, इसी परंपरा से विवाह होने चाहिए, वैदिक परंपरा। और हरण कर ले जाना, भगा ले जाना, ये राक्षसी विधा में आता है। एक विवाह गंधर्व होता है, जो गंधर्व विवाह है, एक पिशाच विवाह होता है। इसलिए ये विधाएं अच्छी नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम विधा है आचार्य मंडप के नीचे जो विवाह संपन्न कराते हैं, यही हमारी आपकी सनातन वैदिक परंपरा है। और इसी सनातन वैदिक परंपरा में ये विवाह होने चाहिए, यही विवाह होने चाहिए। इसलिए निवेदन करूं, अब तो विवाह भी ऐसे ढंग से होने लगे हैं, सारे काम तो सब अच्छे ढंग से होंगे, लेकिन जब पंडित जी मंडप के नीचे बैठ जाएंगे, पंडित जल्दी करो, जल्दी करो। अरे जो विवाह का सबसे मुख्य कार्य है, जो सबसे मुख्य है, उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी केवल, अन्य सारे प्रोग्राम अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। जयमाल कहो 3 घंटा चले, फोटोग्राफर जैसा बताएगा वैसे वैसे आप करो। और जो विवाह का महत्वपूर्ण समय है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी वरीयता, उसका महत्व नहीं दे रहे हैं। ये समाज की विडंबना है, और उसी का यह परिणाम है जो आज ज्यादा चल रहा है, संबंध विच्छेद हो, ये उसी का परिणाम है। प्रायः संबंध विच्छेद हो रहे हैं, कारण हमने आपने उसको, उस परंपरा को जो सबसे मुख्य है विवाह, उसका महत्व देना कम कर दिया, महत्व देना कम कर दिया।
इसलिए बंधुओं, अपनी परंपरा को, अपनी सनातन परंपरा को हम मजबूत बनाए रखें। और मैं निवेदन करता हूं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की हत्या हो और आप उस हत्या को देखें तो क्या वो धर्म आपकी रक्षा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए पहले हम धर्म को बचाएं, पहले हम धर्म को बचाएं। आज महारानी रुक्मिणी का जरा देखिए, ब्रह्मा जी आए हैं स्वयं, और ब्रह्मा जी ने द्वारिका में बड़े ही वैदिक विधा से के द्वारा भगवान द्वारिका नाथ का और महारानी रुक्मिणी का विवाह संस्कार कराया है। विवाह संपन्न हुआ है। महारानी रुक्मिणी का बड़ा दिव्य श्रृंगार किया जा रहा है। फिर से देखिए, क्योंकि अब फेरे पड़ने जा रहे हैं, अब पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है, तो महारानी रुक्मिणी को बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई गई हाथों में, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया है। लेकिन महारानी रुक्मिणी का भाव क्या है? क्या भाव? मेरा श्रृंगार इन संसार के लोगों के लिए नहीं हो। अगर मैं सजना चाहती हूं तो सिर्फ द्वारिका नाथ के लिए श्रृंगार करना चाहती हूं। इन संसार के लोगों के लिए मेरा श्रृंगार ना हो। अगर मेरा श्रृंगार हो तो द्वारिका नाथ के लिए हो, भगवान के लिए हो। प्यारे, जिस दिन से भगवान के लिए सजना शुरू कर दोगे, संसार के लिए मत सजो, संसार के लिए मत सजो। सजना है तो परमात्मा के लिए सजो, भगवान के लिए सजो, ठाकुर के लिए सजो। महारानी रुक्मिणी का बड़ा प्यारा भाव है। क्या? मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की। अरे मैंने बिंदिया लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई है कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई है कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई है कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे ओठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों
होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई है कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई कृष्ण नाम की। मैंने विद्या लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने विद्या लगाई है कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। महारानी रुक्मिणी का बड़ा प्यारा भाव है। मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण। मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण। मैंने माला बनाई है कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई है कृष्ण नाम की। मैंने माला बनाई है कृष्ण नाम की। बोली द्वारिकानाथ भगवान की जय। महारानी रुक्मिणी का ये बड़ा ही दिव्य श्रृंगार हुआ और भगवान ब्रह्मा जी महारानी रुक्मिणी और द्वारिकानाथ का वैदिक विधा के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार किया जा रहा है। और जरा देखिए द्वारिका के सब नर नारी बड़े ही मंगल गीत गा रहे हैं, बड़े ही मंगल गीत गा रहे हैं। आज सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ में पधारे हैं, अपनी अपनी देवियों के साथ पधारे हैं। फेरे पड़ रहे थे महारानी रुक्मिणी और द्वारिका नाथ के, तो सब देवियां यही गा रही थी क्या? कदली के खंभना ठाड़ी है रुक्मिणी, आजो बरो मिल जाए। कदली के खंभना ठाड़ी है रुक्मिणी, आजो बरो मिल जाए। कौन तपस्या कीन है रुक्मिणी, कौन तपस्या कीन है रुक्मिणी, आज मिले कृष्ण मान ओ। महारानी रुक्मिणी का दिव्य प्राणी ग्रहण संस्कार हुआ और ये द्वारिका में सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन सुनिए, भगवान द्वारिका नाथ ने राक्षसी विधा से विवाह नहीं किया है, वैदिक विधा से विवाह किया है। अच्छा, भगवान द्वारिका नाथ ने रुक्मिणी का हरण क्यों किया? रुक्मिणी का हरण क्यों किया? सुनिए, रुक्मिणी क्या है? लक्ष्मी है। रुक्मिणी लक्ष्मी है
अगर नारायण ने आपको लक्ष्मी दिया है, और लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। अगर उस परमात्मा ने आपको लक्ष्मी दिया है तो भगवान कहते हैं उस लक्ष्मी को नारायण में समर्पित करना चाहिए। नारायण में समर्पित करने का मतलब क्या है? जैसे ये धर्म का कार्य हो रहा, भगवान की कथा कराना, ब्रह्मभोज करना, अगर आप मंदिर बनवाना, अगर आपकी इस धर्म में रुचि नहीं है तो भगवान कहते हैं एक मेरा दरिद्र नारायण का रूप है। वो कैसा है? गरीबों की सेवा करना, बच्चों को मुक्त शिक्षा दिलाना, लोगों को वस्त्र आदि बांटना। अगर लक्ष्मी नारायण ने आपको दिया है तो, और देने के बाद भी अगर नहीं तुम कुछ भी नहीं देना चाहते हो, भगवान कहते हैं कि हमने लक्ष्मी भी आपको दिया और फिर भी आप ऐसा उसे मजबूत पकड़ के रखे हो, कहीं आप देना भी नहीं चाहते हो, तो भगवान कहते हैं मैं अपनी लक्ष्मी का फिर हरण कर लेता हूं, मैं अपनी लक्ष्मी का फिर हरण कर ले जाता हूं। इसलिए लक्ष्मी नारायण की है तो नारायण में समर्पित करना चाहिए, नारायण में समर्पित करना चाहिए। और जो नारायण में नहीं समर्पित करता है भगवान उस लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। इसलिए आए भगवान द्वारिकानाथ ने रुक्मिणी का हरण किया और ये द्वारिकानाथ का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी से एक बेटे की उत्पत्ति प्राप्ति हुई जिसका नाम है प्रद्युम्न। ये भगवान द्वारिकानाथ का बेटा है प्रद्युम्न, जिसका सूतिका गृह से ही अपहरण हो गया था और भगवान ने उस बालक को वापस लाए हैं। और यहीं पर रति उन्हें मिल जाती है, रति कामदेव की पत्नी, क्योंकि प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार हैं। और कामदेव की पत्नी जो रति, जो कामदेव भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, मार दिया था, वही कामदेव भगवान द्वारिकानाथ के बेटे बन करके आए हैं प्रद्युम्न के रूप में, और रति इन्हें फिर से प्राप्त हो जाती हैं। आइए सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं राजन, भगवान के अभी अन्य और विवाह हुए हैं। कौन कौन से विवाह हुए हैं? अभी तो भगवान का एक ही विवाह हुआ है और 16,108 विवाह भगवान के हुए हैं। अब एक विवाह करने में आप समझ लिए कितना खर्चा आता है। आइए सुनिए, सुखदेव स्वामी कहते हैं आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टा शमयन्तकम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक सत्राजित नाम के राजा हैं। क्या नाम है इनका? सत्राजित। ये भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त थे, परम उपासक थे। तो भगवान सूर्य नारायण ने सत्राजित को एक मणि दिया था। कौन सी मणि? शमयंतक मणि। सत्राजित की भक्ति पर प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने मणि प्रदान किया। कहा राजन, इस मणि को लेकर के जाओ और इस मणि को अपने घर में रखना, इसकी नित्य पूजा करना। और इस मणि का प्रभाव जानते हो क्या है? ये मणि कई बार सोना नित्य देने वाली है, नित्य देने वाली है। लेकिन इसका पूजन घर में करना, जब आवश्यकता समझना, तो ये मणि कई बार सोने आपको नित्य देगी। और सत्राजित मणि को लेकर घर आए हैं। एक दिन सत्राजित द्वारिकानाथ से मिलने के लिए मन में चेष्टा आई कि चलो द्वारिकानाथ से मिलाएं। और द्वारिकानाथ के दर्शन के लिए गए ना, तो जरा देखिए मणि को सत्राजित ने गले में धारण कर लिया। भगवान ने कहा था इस मणि को घर पर रखना, इसकी पूजा करना, लेकिन संसार के लोग कुछ प्रदर्शन ज्यादा ही करते हैं, दिखावा कुछ ज्यादा होता है। सोने की चैन पहन ले तो कहो शर्ट की सब बटन खोल के चले हो। एक माता जी ने सोने का कंगन बनवाया, एक माता जी ने सोने का कंगन बनवाया और पहन लिया, हाथ में लगी घूमने गांव में। जिससे बात करती वही हाथ आगे उठा उठा करके बात करती हो। पूरे गांव में घूम आई, चक्कर लगा आई, किसी ने नहीं पूछा कि माता जी आपने कंगन कब बनवाया। बेचारी माता जी को बड़ा दुख हुआ कि इतना महंगा सोना। अभी हमारे बब्बू भैया कल परसों बता रहे हैं कि 72,000 में सोना हो गया है। तो वाकई में इतना महंगा सोना, और माता जी ने कंगन बनवाया, किसी ने नहीं पूछा। माता जी को बड़ा क्रोध आया, अपनी झोपड़ी में आग ही लगा दिया।
गांव के लोग सब दौड़ कर आए, आग बुझाया। कहा मैया कैसे आग लग गई? तो माता जी ने हाथ आगे वही फिर उठा करके बताना चाहा। तब तक एक व्यक्ति ने कहा माता जी ठहरो, रुको रुको, ये बताओ तुमने कंगन कब बनवाया? तो माता जी ने कहा अगर यही बात तुम पहले पूछ लिए होते तो हम आपको अपनी झोपड़ी में आगे क्यों लगाना पड़ता है? अगर यही बात पहले पूछ लिए होते तो मैं अपनी झोपड़ी में आग क्यों लगाती? कहने का तात्पर्य प्रदर्शन बहुत है, हम दिखावा ज्यादा करते हैं। इसलिए सत्राजित भी आज मणि को पहन लिया तो द्वारिकानाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो मणि को गले में धारण करके जा रहे हैं। द्वारिका में बड़ा तेज हुआ। भगवान ने देखा कौन आ रहा है, इतना अद्भुत तेज किसका है, कौन आ रहा है? देखा क्या सत्राजित है। भगवान जान गए कि मणि मुझे दिखाने आया है। भगवान जान गए कि ये मणि मुझे दिखाने आया है। भगवान नहीं मन विचार करते हैं और कहा सत्राजित आइए। सत्राजित ने भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। भगवान ने पूछा, कहा सत्राजित ये मणि कहाँ मिली भाई? इसका तो बड़ा दिव्य तेज है इस मणि का। सत्राजित ने कहा प्रभु इस मणि को सूर्य भगवान ने मुझे प्रदान किया है, और प्रभु इस मणि का इस विशेषता बताओ, इस मणि की क्या है? अरे ये कई भार सोना नित्य देने वाली है। तो भगवान लेने की इच्छा नहीं, तो भगवान तो स्वयं पूर्णमदः पूर्णमिदम् है। भगवान को लेने की इच्छा नहीं थी, भगवान ने केवल उपहार मजाक में बात कही। कहा सत्राजित इस मणि की तो जरूरत मुझे है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी प्रजा है और सबका पालन करना पड़ता है, तो कायदे से इस मणि की आवश्यकता हमारे पास है। भगवान लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बात कह दिया। सत्राजित द्वारिका से वापस चले आए मणि लेकर। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को पहन लिया और जंगल शिकार खेलने के लिए चला गया। जंगली यक्षों ने, एक यक्ष ने, जंगली यक्ष ने सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया और मणि को छीन लिया।